हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति आपकी राज्य सिविल और अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 यानी कि लोअर पीसीएस की भर्ती है स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं, इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी है, इसमें 13 दिसंबर आई है ये। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है इसमें 4 जनवरी 2025 तक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है ये आपकी 4 जनवरी 2025 तक है। और इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की विधि 10 जनवरी तक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की अंतिम तिथि है स्टूडेंट 20 जनवरी 2025 तक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप इनको देख लेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये कह रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल या अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल कितने पद हैं, कुल 113 पदों पर ये भर्ती आई गई है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। सबसे पहली पोस्ट है आपकी नायब तहसीलदार की है राजस्व विभाग से, इसमें कुल 36 पद हैं। सामान्य अनारक्षित में इसमें 18 हैं और अनुसूचित जाति के 8 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 3 हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख लेंगे थोड़ा सा इसको और पढ़ के। नेक्स्ट है इसके बाद आपकी उप कारापाल की है, यह गृह विभाग पर आई है और इसमें कुल 14 पोस्टें हैं, तो आप देख लेंगे अच्छे से। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यह है आपकी पूर्ति निरीक्षक की है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के इसमें कुल 36 पद हैं, इसको भी आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद आप देखेंगे विपणन निरीक्षण, ये कह रहा मार्केटिंग इंस्पेक्टर की है, इसमें आप देख लेंगे कुल 6 पद हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद है 5वीं वाली भर्ती है, इसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर श्रम विभाग की, इसमें कुल 5 पोस्टें हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे इसमें सीटें हैं। इसके बाद आप देखेंगे आबकारी निरीक्षक का देख लेंगे, आबकारी विभाग में 5 हैं। फिर आप देखेंगे ज्येष्ठ गन्ना विभाग निरीक्षण गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग से 2 पोस्टें यहाँ पे आई हैं आपकी, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे गन्ना विभाग निरीक्षक की 6 हैं कुल पोस्टें। फिर यहाँ पे है आपकी, इसके बाद आप देखेंगे ये है खंड सारी निरीक्षक की है, कुल इसमें 3 पद हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे ये पद आपके पदनाम क्या क्या हैं। सबसे पहला है आपका नायब तहसीलदार की है, फिर है उप कारापाल की है, आबकारी निरीक्षक की है, पूर्ति निरीक्षक की है, विपणन निरीक्षक की है, यहाँ पे आप देख लेंगे इसमें अच्छे से, श्रम प्रवर्तन अधिकारी की है, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की है, फिर उसके बाद गन्ना विकास निरीक्षक की है, फिर खंडसारी निरीक्षक की है। तो स्टूडेंट ये देख लेंगे टोटल आपकी 9 है, 9 विभागों पर आई है, अलग अलग 9 पद हैं इसमें, इसको आप चेक कर लेंगे। इसमें पहला है स्टूडेंट नायब तहसीलदार की है, इसमें कुल 36 पद हैं। इसका वेतनामा देख लेंगे आप, लेवल 7 की पोस्ट रहेगी ये। और इसके बाद देखेंगे इसमें शैक्षिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे इसमें अधिमान्य अर्हता है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी कह रहे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र यहाँ पे प्राप्त किया हो, ठीक है ना। अब दूसरी वाली वैकेंसी में देखेंगे क्या क्या चाहिए। इसमें कुल पद हैं आपके 14, ये भी समूह गौ की रहेगी, ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें कह रहा है शैक्षिक अर्हता, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, ये कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, ठीक है ना। अब देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे। फिर है अधिमान्य अर्हता, कह रहा है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या सी होना चाहिए, ठीक है ना, प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी
भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा कह रहा है ये, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे इसमें क्या क्या कह रहा है। अन्य अनिवार्य अर्हता यथा शारीरिक दक्षता कह रहा है यहाँ पे। पुरुषों के लिए है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ा जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर कह रहा है। एवं अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78.8 कह रहा है सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर कह रहा है। पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो आप इसको आप अच्छे से देख लेंगे जिनका है ये। इसके बाद महिलाओं के लिए कह रहा है, महिलाओं के लिए होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर कह रहा है और पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है कह रहा है, ठीक है। और दृष्टि कह रहा है 6/6 कह रहा है, ये देख लेंगे। टिप्पणी दी है इसमें, अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनिमय वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। तो आप ये देख लेंगे अच्छे से। इसकी बात है तीसरी है आपकी पूर्ति निरीक्षक की है। इसमें कुल 36 पद हैं, ये भी समूह गौ की है और ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। इसमें शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये इसमें शैक्षिक अर्हता है। फिर उसके बाद है अधिमानी अर्हता देख लेंगे। अधिमानी अर्हता में क्या दिया है, ऐसे विद्यार्थियों को जिनने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो कह रहा है, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए और एनएसएस कह रहा है, ठीक है ना। एनएसएस सी जो प्रमाण पत्र है किया हो तो अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा कह रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे एनसीसी कह रहा है और यहाँ पे एनएसएस के बारे में भी कह रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे। इसके बाद विपणन की कह रहा है निरीक्षक की। इसमें कुल 6 पद हैं और वेतनामा लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। इसमें भी शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये है अधिमानी अर्हता कह रहा है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट है श्रम प्रवर्तन अधिकारी कह रहा है। तो इसमें आप देख लेंगे कुल कितने हैं, 5 पद हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके लेवल 6 की पोस्ट रहेगी और इसमें शैक्षणिक अर्हता कह रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। फिर कह रहा है अधिमानी अर्हता कह रहा है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अन्य बातों के लिए सेम ही वही रहेगा यहाँ पे। अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आबकारी निरीक्षक की कह रहा है। इसमें कुल 5 पद हैं, ये लेवल 7 की पोस्ट रहेगी आपकी। और शैक्षणिक अर्हता कह रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि कह रहा है। तो ये आप देख लेंगे। फिर उसके बाद है अधिमानी अर्हता है। अधिमानी अर्हता में कह रहा है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी या सी बी कह रहा है, सिर्फ बी प्रमाण पत्र किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल है इसका। यहाँ पे आप देख लेंगे इसमें यहाँ पे देखा सामान्य ऊंचाई के लिए कह रहा है कि पुरुषों की इतनी होनी चाहिए 167.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 152 होनी चाहिए और अनुसूचित जाति के लिए 160 होनी चाहिए ऊंचाई और इसमें 147 होनी चाहिए महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पुरुषों की ऊंचाई 162 है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे केवल पुरुषों के लिए कह रहा है छाती सीने
की माप कह रहा है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाई जाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाई जाने पर 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देख लेंगे। इसमें कह रहा है न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी जीएसटी गन्ना विकास निरीक्षक की है। इसमें कुल 2 पद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी आपकी, और इसमें शैक्षणिक अर्हता कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि रखता है। ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी की बात कर रहा है ये रखता हो, तो अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा कह रहा है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अधिमानी अर्हता कह रहा है अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये देख लेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, गन्ना विभाग निरीक्षक की है। इसमें कुल पद आपके 6 हैं और ये लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। इसमें शैक्षणिक अर्हता कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके बाद कह रहा है ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में पीजी कह रहा है, ठीक है ना, स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जाएगा कह रहा है। तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद ये है अधिमानी अर्हता कह रहा है अधिमानी अर्हता में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो कह रहा है, और राष्ट्रीय छात्र सेना, ठीक है ना, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्राप्त होना हो, तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको, अधिमानी अर्हता दी जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये है आपकी खंडसारी निरीक्षक की है। इसमें आपके कुल 3 पद रहेंगे, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें आप शैक्षणिक अर्हता देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान रखता हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अधिमानी अर्हता देख लेते हैं। अधिमानी अर्हता है यहाँ पे अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास क्या होगा, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा हो, और उसके बाद कह रहे हैं एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होगा, और उसके बाद भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, तो ये अगर होगा तो उसको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेंगे आयु कितनी रखी गई है। आयु कह रहा है आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चयायक तिथि कितनी होगी, 1 जुलाई 2024 से, और 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए कह रहा है। ठीक है ना, और अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चेक कर लेंगे। तो ये आपकी भर्ती आई है, इस भर्ती को आप भर लेंगे फटाफट, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है तो उसको आप फिल कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से इसका ये पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको फिल कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका शुल्क देखेंगे, यहाँ पे दिया है अनारक्षित कह रहा है 150 रुपये होंगे और 22.30 का टैक्स लगेगा, 172 आएगा। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर का भी सेम यही रहेगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी यही रहेगा सेम, और अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपीज़ है और टैक्स इसमें 22.30, टोटल हो जाएगा इसमें 82.30। फिर ऐसी अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम यही रहेगा। और इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे कह रहा है उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वेच्छा राष्ट्रीय गृहों में निवासकर्ता अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये भी देख लेंगे। और ये कह रहा उत्तराखंड राष्ट्रीय दिव्यांग कह रहा है कोई शुल्क नहीं होगा, सिर्फ इनको टैक्स पड़ेगा बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सिलेबस देख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा कह रहा है केवल
एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। मुख्य परीक्षा लिखित होगी, इसमें विषयवार होगी स्टूडेंट, ठीक है ना, विषय प्रकार की होगी। उसके बाद कह रहा है व्यक्तित्व परीक्षा कह रहा है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षा की अधिकतम अंक 150 और समय होगा 2 घंटे का, और प्रश्न भी कितने होंगे 150, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे मुख्य परीक्षा देखेंगे इसकी। मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र भाषा हिंदी रहेगी, सामान्य हिंदी की है, इसमें 100 नंबर का होगा ये अधिकतम अंक, और 2 घंटे का समय मिलेगा, प्रश्नों की संख्या 6 होगी। द्वितीय प्रश्न कह रहा है निबंध का होगा, इसमें अधिकतम अंक 100, समय होगा 2 घंटे का, और प्रश्नों की संख्या 2 होगी। तृतीय प्रश्न कह रहा है सामान्य अध्ययन का, इसमें 200 अधिकतम अंक और समय 3 घंटे का होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। फिर ऐसे ही आप देखेंगे चतुर्थ प्रश्न, इसमें कह रहा है विषय कह रहा है सामान्य अध्ययन द्वितीय कह रहा है, इसमें आपका अधिकतम 200 का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। तो कुल अंक कितने जाएंगे 600 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे, इसमें नोट में कह रहा है यहाँ पे भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 75% अंक लाना अनिवार्य है, ये देख लेंगे आप। फिर यहाँ पे इंटरव्यू का देख लेंगे, इंटरव्यू जो होगा ये 75 अंक का होगा, इसको आप देख लेंगे। तो और ये इंग्लिश का सिलेबस है, सेम है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सही लगता है देखेंगे। यहाँ पे आप सिलेबस देख लेंगे क्या है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन का देख लेंगे, सामान्य अध्ययन में क्या है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी होगी, कुल 100 मार्क्स का होगा ये। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कह रहा है। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था कह रहा है। इसके बाद कह रहा है भारत का भूगोल एवं जानकीकी कह रहा है, और समसामयिक घटनाएं कह रहा है, उत्तराखंड का इतिहास आएगा। इसके बाद कह रहा है उत्तराखंड की संस्कृति आ जाएगा, उत्तराखंड का भूगोल एवं जानकीकी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश आ जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये देख लेंगे। फिर आर्थिक परिवेश, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन ये देख लेंगे। इसके बाद है सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसको चेक कर लेंगे आप क्या क्या है इसमें, सब देख लेंगे। इसके बाद है आपका ये सेम इंग्लिश में भी है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। हिंदी का रहेगा 2 घंटे का, इसको आप देख लेंगे, सब मुख्य परीक्षा का है, ये चेक कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। निबंध का है, इसमें इसके विषय देख लेंगे। साहित्य एवं संस्कृति कह रहा है सामाजिक राजनीति और आर्थिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय कह रहा है राष्ट्रीय विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका खंड भी देख लेंगे। उत्तराखंड का ऐतिहासिक कलात्मक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य कह रहा है, उत्तराखंड का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना कह रहा है, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन कह रहा है, उत्तराखंड में महिलाओं के आर्थिक राजनीतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण पे कह रहा है। और यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड का आर्थिक भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटक, उत्तराखंड में पलायन की समस्या, ये भी आप देख लेंगे। फिर आपका भारत का इतिहास कला संस्कृति एवं समाज का है, इसको भी आप चेक कर लेंगे, इसमें क्या क्या है अच्छे से, ये सब मुख्य परीक्षा के लिए। उत्तराखंड का इतिहास कला संस्कृति एवं समाज कह रहा है, ये भी आप चेक कर लेंगे। फिर भारतीय संविधान और राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी देख लेंगे आप। उसके उत्तराखंड की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर है सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण कह रहा है। फिर है मानवीय मूल्य कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि कह रहा है, इसको भी आप चेक कर लेंगे। फिर है आपका द्वितीय प्रश्न कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था कह रहा है। फिर है आपका भारत का भूगोल एवं जानकीकी कह रहा है। फिर उत्तराखंड का भूगोल एवं जानकीकी एवं आपदा प्रबंधन कह रहा है। इसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण आलेख एवं रेखा चित्र कह रहा है, समसामयिक घटना क्रम कह रहा है, इसको भी देख लेंगे आप। इंग्लिश में ऐसे वगैरह हैं, ये आप सेम वही है, इसको आप चेक कर लेंगे अच्छे से।